जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज एक ऐलान गुमशुदगी करनी है। एक बच्चा जो है वो उसके गुमशुदगी का ऐलान आपके साथ शेयर करना है, और जिस किसी को भी वो बच्चा मिले तो बराए मेहरबानी मैं आखिर में एक नंबर बताऊंगा, तो वो बच्चा उस नंबर पर जो है वो कॉल करके पहुंचा दें जिस किसी को भी मिले। तकरीबन 1 साल से वो बच्चा गायब है। इसके अलावा आज बात करेंगे इमरान खान साहब के कत्ल का नया मंसूबा बनाया गया, जिसका इंकशाफ आज खुद इमरान खान साहब ने अपने खिताब में किया। उस पर थोड़ी सी मैं आपको बात करूंगा। और फिर एक और खबर यह है कि जनाब आज मोहसिन नकवी जो इलेक्शन कमीशन के वजीर आला पंजाब है, उनको आज अदालत में सुप्की उठानी पड़ी। वो क्या खबर है वो भी बात करूंगा। उसके अलावा बाबर अवान साहब का आज जो है वो अदालत में सरकारी वकील से ये जो फवाद चौधरी साहब का केस है, इससे मुताल्लिक सरकारी वकील से जो एक मुकालमा हुआ बड़ा जबरदस्त, उसका भी जिक्र करूंगा। फवाद चौधरी ने क्या कहा है, आज बड़ा अहम बयान दिया है, वो भी उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जनाब एक अहम तरीन खबर यह है जनाब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पीडीएम जो है उसने जो मुंशी इलेक्शन कमीशन है उसने 33 सीटें जो खाली हुई है कौमी असम्बली की, उस पर बाई इलेक्शन कराने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। लेकिन अब तक पंजाब हुकूमत जो गिराई गई थी परवेज इलाही की जानिब से, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो तोड़ी गई तहरीक इंसाफ की जानिब से, अब तक जो है वो मुंशी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया उसने, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं ऐलान गुमशुदगी आपको पहले बता देता हूँ। एक बच्चा है, वो तकरीबन 1 साल कह लें या 10 माह कह लें, वो बच्चा गुम हो गया है। वो बच्चा, उसकी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करा रहा हूँ, ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। ये बच्चा असल में अब से 10 माह पहले जो है वो हर रोज तकरीबन जब भी डॉलर जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में बढ़ता था तो ये पूरी कौम को बताता था, कभी ट्वीट करता था, अपने प्रोग्राम में बताता था, जनाब आज डॉलर 162 रुपए का हो गया है, जनाब आज डॉलर 163 का हो गया है, आज डॉलर 165 का हो गया है। लेकिन तकरीबन 1 साल से ये बच्चा गायब है, ये बिल्कुल गुम हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये शायद पता नहीं, अल्लाह खैर रखे, जिंदा भी है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। तो आज जो है वो डॉलर तकरीबन 260 रुपए का ओपन मार्केट में भी नहीं मिल रहा है, मिल भी नहीं रहा 260 रुपए का डॉलर। तो आज ये बच्चा गायब है, इसको पता ही नहीं है, इसका कोई अता पता नहीं है कि भाई आज मुल्क में महंगाई इतनी हो गई है, लेकिन कोई बयान नहीं, कोई जो है वो माजरत नहीं, कोई जो है वो इसके ऊपर गुस्सा नहीं है इस बच्चे को। तो बहरहाल कोई इस बच्चे को ढूंढे और ढूंढ कर जनाब इस बच्चे को ये याद दिलाए कि भाई तुम गुम हो गए थे और तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस वाला केस लगता है मुझे। तो इस बच्चे को कोई याद कराए कि भाई तुम्हारी जो मेमोरी थी वो चली गई थी, हम याद दिला रहे हैं तुम्हें कि आज डॉलर जो है वो 260 रुपए का है। इमरान खान के दौर में बिकने वाला 50 रुपए किलो आलू, जिस पर तुम शोर किया करते थे, आज वही आलू जो है वो 120 रुपए किलो बिक रहा है। इमरान खान के दौर में 35 रुपए किलो बिकने वाली प्याज आज जनाबे वाला तकरीबन 240 रुपए किलो प्याज बिक रही है। तो इस बच्चे को ये याद करा दे। इमरान खान साहब ने आज खिताब किया, बड़ा अहम पैगाम दिया, और उन्होंने ये पैगाम में अपने कहा कि जी प्लान सी तैयार हो गया है। जैसे आपको पता है इमरान खान साहब को जब गोलियां लगी थी उससे पहले इमरान खान साहब अपने 2 जलसों में मुतादिद बार बता चुके थे कि इनका प्लान यह है कि मुझ पर हमला किया जाएगा और उस हमले को उस दहशतगर्द के जरिए ये रंग दिया जाएगा कि शायद किसी मजहबी जुनूनी ने इमरान खान साहब पर हमला किया है या इमरान खान साहब को गोलियां मारी। और बिल्कुल ऐसे ही वो हमने देखा, वो जो लड़का पकड़ा गया नवीद, उसने पहला स्टेटमेंट जो दिया और फिर उसकी रिकॉर्डिंग हुई बाकायदा, और रिकॉर्डिंग फिर वो वायरल की गई उसकी वीडियो। तो उसने यही स्टेटमेंट दिया था जी, चूंकि वहां वो अजान के वक्त पर गाने चलाते हैं, अजान के वक्त पर नाच गाना करते हैं, हालांकि मैं खुद गवाह हूं कि कंटेनर से बाकायदा अजान दी जाती थी अजान के वक्त पर। तो बहरहाल उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि जी अजान के वक्त पर क्योंकि नाच गाना होता है, वहां पे गाने चलते हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने जो है वो इमरान खान पर हमला कर दिया। भले ही उसने, मेरा ख्याल है तो 5 साल पहले जुम्मे की नमाज पढ़ी हो, उस 5 वक्त की नमाज तो दूर की बात है, उस बंदे की शक्ल बता रही है कि इसने शायद जुम्मे की नमाज भी नहीं पढ़ी होगी। बहरहाल इस तरह के हमलावर आप देखें, और ये सारी बातें हमें इमरान खान ने पहले बता दी थी। इसी तरह से आज इमरान खान साहब ने जनाब अपने एक बयान में ये कहा है कि प्लान सी तैयार कर लिया गया इनकी जानिब से। जब सारे प्लान, इनका ए प्लान बी नाकाम हो गया तो प्लान सी तैयार कर लिया गया, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब ने बताया है कि इन्होंने किसी को जरदारी, आसिफ अली जरदारी का नाम खान साहब ने लिया है। और खान साहब ने यह भी कहा है, पहले जो 3 नाम खान साहब ने कहे उसके अलावा एक नाम और ऐड किया है, वो ऐड किया है आसिफ अली जरदारी का, जरदारी माफिया का, कि आसिफ अली जरदारी ने कुछ लोगों को पेमेंट की है इमरान खान साहब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान के कत्ल के लिए। तो
बकौल शेख रशीद के कि इमरान खान साहब को दो तरीके से जो है वो कत्ल किया जा सकता है, या तो उन्हें जहर दिया जा सकता है या फिर उन पर कोई इस तरह का कातलाना हमला करके उनको कत्ल किया जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं बहैसियत पाकिस्तानी, मेरी बात याद रखना, अब अगर कोई भी इस तरह की घटिया हरकत किसी भी किस्म की, इस तरह की इतनी सी भी इमरान खान पर इतनी सी भी अगर आप आंच आई तो ये पाकिस्तानी कौम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, आखिरी सांस तक खड़े हैं। याद रखो लोगों, ये हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि हम उस दौर में रह रहे हैं जिस दौर में अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान जैसा लीडर दे दिया है। हमारी नस्लें हम पर फख्र करेंगी, हम फख्र से बताएंगे अपने बच्चों को कि भाई हम इमरान खान के साथ हुआ करते थे, हम इमरान खान की उस तहरीक का हिस्सा थे। जिस तरह से हमारे आबाओ अजदाद हमें बताते रहे कि जी हम कायदे आजम की उस तहरीक में कायदे आजम का हिस्सा थे, हम कायदे आजम के साथ थे, हमने ये किया, हमने वो किया तहरीक आज़ादी के लिए। इंशाल्लाह हम भी अपने बच्चों को बताएंगे। अच्छा जी, ये मुंशी इलेक्शन कमीशन के जो वजीर आला है मोहसिन नकवी, जो वजीर आला पंजाब है, उनको जो है आज बड़ी सुर्खी उठानी पड़ी लाहौर हाई कोर्ट में। किस्सा मुख्तसर ये है कि एक बड़ा अहम आईनी ओहदा एडवोकेट जनरल पंजाब हम सब जानते हैं, उस पर मोहसिन नकवी ने आते जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को जो है वो उनको अपने ओहदे से हटा दिया था। तो ये अहमद अवैस जो है वो दरख्वास्त लेकर अदालत में पहुंच गए। अदालत में जब वो दरख्वास्त लेकर पहुंचे और जिस अदालत में वो दरख्वास्त लगी थी तो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमती जमात है एक तरह से, उनके वकला ने जो है वहाँ एतराज़ किया कि इन जज साहब पर हमें जो है वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है या जो भी है, हम यहाँ केस नहीं चलवाना चाहते। तो उन्होंने वो केस दूसरी अदालत में भेज दिया और दूसरी अदालत से भी जनाब फैसला ये आया कि मोहसिन नकवी का जो फैसला था इनको ओहदे से बर्खास्त करने का, उसको कालादम करार दे दिया अदालत ने। और जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे अहमद अवैस साहब, उनको उनके ओहदे पर बहाल कर दिया। याद रहे कि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब की जो तकर्री थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की थी। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी को ये पहले अहकामात पर ही पहली बारी अदालत से जो है वो मुंह की खानी पड़ी, यूं कहिए सुर्खी उठानी पड़ी। तो लेकिन इसका फायदा आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के इस निजाम को होगा। अहमद अवैस साहब जो है वो एक बड़े अच्छे प्रोफेशनल वकील हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को खूब निभाना जानते हैं। आज फवाद चौधरी के केस में जब फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया तो जो सरकारी वकील थे उन्होंने वहां ये अदालत में कहा कि फवाद चौधरी ने चूंकि इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहकर जो है वो इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमिश्नर की तज़हीक की है, तो केस जब ये बताया गया तो वहां बाबर अवान जो खुद भी वकील है उन्होंने ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहना कैसे कोई दहशतगर्दी हो गई या कैसे कोई जुर्म हो गया अगर इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शन कमिश्नर को कह दिया, क्योंकि वो काम करता है मुंशियों का तो उसको मुंशी ही कहा जाएगा। जिस पर बाबर अवान ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा यार मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं कहता हूं कि जी वो मुंशी है, अब कर लो जो करना है आपने। अच्छा, लोग जो है वो अच्छा खासा कासिम अली शाह की ट्रोलिंग कर रहे थे, अच्छा खासा सोशल मीडिया पे जो है वो कासिम अली शाह छाए हुए थे और कासिम अली शाह की बैंड बज रही थी सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से। लेकिन ये जो मुंशी इलेक्शन कमीशन है इसने उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया, बल्कि सारे तीरों का रुख अपनी जानिब कर लिया। और अब जनाब सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं इस वक्त वो मुंशी इलेक्शन कमीशन के चल रहे हैं। कुछ खवातीन जो है वो गाने बना रही हैं इस पर कि जी क्या है ये मुंशी क्या है, इस तरह के गाने चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, इस तरह के ट्रोलिंग हो रही है और अब हर जगह जो है वो इलेक्शन कमीशन के नाम के साथ मुंशी इलेक्शन कमीशन लगाया जा रहा है। तो इसी को कहते हैं दरअसल उड़ता तीर लेना जो इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर लिया है। अच्छा, अब आप इस इलेक्शन कमीशन की कमजरफी देखिए, इस इलेक्शन कमीशन की मुनाफकत देखिए, इस इलेक्शन कमीशन का दोगलापन देखिए। फिर हम कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पीडीएम तो लोग बुरा मानते हैं, फिर फवाद चौधरी ने कहा कि मुंशी इलेक्शन कमीशन तो बुरा मानते हैं। देखिए जो पिछले दिनों 35 सीटों पर इस्तीफे कबूल किए थे कौमी असम्बली में राजा परवेज अशरफ ने, जिसमें से 2 सीटें जो है वो रिजर्व सीट थी, बाकी 33 सीटों पर खबर यह है कि इस इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल है इलेक्शन का, बाई इलेक्शन का शेड्यूल है 33 सीटों पर, वो जारी कर दिया है। एक तो उसकी अहम वजह यह है कि इस वक्त कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत नहीं है और ये भी इम्पॉसिबल है कि कोई भी कानून अब अगर कौमी असम्बली में इम्पोर्टेड हुकूमत लेके आती है तो उसे पास नहीं कराया जा सकेगा, क्योंकि इतनी तादाद ही नहीं है कौमी असम्बली में अराकीन की। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने जो 33 सीटें थी उन पर शेड्यूल जारी कर दिया है इलेक्शन का, इंतखाबात का, बाई इलेक्शन के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अब तक
जो पंजाब असम्बली को तहलील किया गया, जो केपी के असम्बली को तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान साहब की जानिब से तहलील किया गया, अब तक इस मुंशी इलेक्शन कमीशन ने कोई शेड्यूल जारी नहीं किया तहरीक इंसाफ के लिए या पूरे पाकिस्तानी अवाम के लिए। इलेक्शन का कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ। तो आप देखें कि ये क्या मुनाफिकत नहीं है, क्या ये दो नंबरी नहीं है, क्या ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ इस पर अदालत में जा रही है और फिर उसके बाद अपना हक मतलब बहरहाल आखिर में अदालत से ही मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है। तो इन 33 सीटों पर बाई इलेक्शन का फैसला तो कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन एक और अहम खबर बता देता हूं आपको कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इन 33 की 33 नशिस्तों पर फिर जो है वो उम्मीदवार वो इमरान खान साहब ही होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम जो है वो फिर इमरान खान को वोट देकर कामयाब बनाएगी और इनका मुंह काला करेगी इस पीडीएम का। लेकिन अब ये परेशान है कि हम जाए तो जाए कहाँ, आगे कुआं पीछे खाई। इलेक्शन कराते हैं तो मरते हैं, इलेक्शन नहीं कराते तो मरते हैं। तो इसका हल वाहिद यही है कि मुल्क में जनरल इलेक्शन होने चाहिए। अब जनरल इलेक्शन ये करा नहीं सकते, इन्हें पता है कि इनका हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से सफाया हो जाएगा, लोग अब इनसे नफरत करते हैं। बहरहाल अपनी राय से कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।